हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद एकेपी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विद एकेपी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा पीआरटी, टीएचटी, पीएचडी एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया गया था, उनकी आंसर की और रिस्पांस की दोनों जारी कर दी गई थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन्हें डाउनलोड भी कर लिया होगा और अपनी आंसर की और रिस्पांस की को मैच भी करा लिया होगा। दोस्तों, आज हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि केवीएस के द्वारा पीआरटी परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो वे गलत हैं या फिर उनकी जो आंसर इनकी ऑफिशियल आंसर में जारी किए गए हैं वो गलत है। दोस्तों, आज उन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा संस्थान और उसके बावजूद इतनी सारी गलतियाँ, और इन सभी गलतियों का खामियाजा सिर्फ स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे इतना ज़्यादा, एक तो चैलेंजिंग शुल्क जो रखा गया है, चैलेंजिंग फीस रखी गई है, वो एक तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, समय कम दिया गया है दोस्तों, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना जो है चैलेंज क्वेश्चंस पे नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आज लास्ट डेट है रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक। दोस्तों, जो कैंडिडेट्स चैलेंज करना चाहते हैं वो अपना जिस क्वेश्चन में उन्हें डाउट है उस पर चैलेंज वो कर सकते हैं। लेकिन इसका शुल्क जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, जिससे कि छात्र काफ़ी नाराज भी दिख रहे हैं। आइए दोस्तों, उन प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे जो कि जिनका उत्तर इनकी ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, केवीएस ने तोड़ा अभ्यर्थियों का मनोबल, उत्तर कुंजियों में गलतियों की भरमार, एक तो आपत्ति शुल्क ज़्यादा, दूसरा समय कम, आखिर क्या करें छात्र। दोस्तों, ये छात्र के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है और वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपका सपोर्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 26 तारीख को पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट मीटिंग में, उनके कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या गलतियां हैं और इनकी आंसर की में क्या गलतियां देखने को मिल रही हैं। इसमें करीब में 6 क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन तक ही मैच कराए थे, जिसमें 6 क्वेश्चन जो हैं जिनके उत्तर जो हैं इनकी उत्तर कुंजी में गलत दिए गए हैं। इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन इतना समय नहीं है दोस्तों कि आज सभी क्वेश्चंस फाइनल किए जा सके। लेकिन दोस्तों, और लास्ट डेट भी आज ही है, तो आप भी प्रयास कीजिए, जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से उन क्वेश्चंस को और उनके प्रूफ को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बी हॉरिजन अथवा मिट्टी के मध्यम परत को सही रूप से निरूपित करता है। इंग्लिश में दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द बी हॉरिजन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक एग्रीकल्चर का अध्यापक भी हूं दोस्तों, तो मैं ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था दोस्तों, सॉइल का। इसको बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दोस्तों आप लोगों को हमें सिर्फ इसका सही आंसर बताना है, और जो इनके द्वारा आंसर दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों, इट इज मेड ऑफ आ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेवेक्स। यह चट्टानों के छोटे पिंडों से बनी होती है और उसमें दरारें और बिदरिकाएँ होती हैं। ये आमतौर पर मुलायम छिद्र वाली होती है और अधिक पानी को धारण कर सकती है। ये कम मात्रा में ह्यूमस है, किंतु खनिज अधिक होते हैं, आमतौर पर कठोर और अधिक सुसंबद्ध होते हैं। इट इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट हैज़ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स, जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। इट इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद आ स्पेड। या कठोर होती है और फावड़े से खोदना मुश्किल है। दोस्तों, जिस किसी भी कैंडिडेट का ये पेपर है दोस्तों, उसने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसने आंसर दिया है इसमें कम मात्रा में ह्यूमस होता है किंतु खनिज अधिक होते हैं। इट इज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। इसने आंसर इसमें दिया है दोस्तों थर्ड, ये दोस्तों इसने आंसर दिया है और ये बिल्कुल सही भी है। ये दोस्तों इसने आंसर दिया है और ये बिल्कुल सही भी है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है,
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है? इट इज हाई लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल्स जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। दोस्तों ये एनसीईआरटी का यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है। आइए इसे हम जूम इन करते हैं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहीं पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों लाइन, यही सेम लाइन इनकी एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक में दी गई है। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे हैं, द नेक्स्ट लेयर हैज बीन लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कंपैक्ट एंड इज कॉल्ड अ बी हॉरिजन। दोस्तों यही सेम लाइन यही इनके क्वेश्चन में दी गई थी दोस्तों, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। इट इज अ जनरली, ये देखो दोस्तों, इट हैज अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स जनरली हार्डर एंड मोर कंपैक्ट। सेम लाइन यहाँ पे दोस्तों दी गई है। द नेक्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के बारे में पहले बात की गई थी जिसे ए लेयर भी कहते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बात की गई है द नेक्स्ट लेयर हैज लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कंपैक्ट विद इज कॉल्ड बी हॉरिजन। इसे मिडिल लेयर भी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन इसका जो आंसर है केवीएस के द्वारा यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दोस्तों जो दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट। दोस्तों वो फर्स्ट आंसर दिया गया है जो कि पूर्णतया निराधार है। ये आंसर केवीएस के द्वारा दिया गया है जो कि बिल्कुल निराधार है, इसका कहीं से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। तो ये होता है पहला क्वेश्चन जो कि केवीएस पीआरटी की शिफ्ट फर्स्ट 26 फरवरी को जो संपन्न हुआ था पेपर, उसका ये एक क्वेश्चन है। आइए आगे दिखाते हैं अन्य क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पे हमने जूम इन करके दिखाया है। द नेक्स्ट लेयर हैज बीन लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कंपैक्ट एंड इज कॉल्ड अ बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर। दोस्तों आप लोग बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं, ये क्लास 7 की बुक है, पेज नंबर 98 है और ये साइंस की बुक है दोस्तों, क्लास 7 की एनसीईआरटी। ठीक है, इस तरह की कमियां देख के तो ऐसा लगता है कि केवीएस भी बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा है। क्योंकि बताइए दोस्तों, इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद इतनी सारी गलतियां देखने को मिल रही है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पाए, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सूचना निगरानी मूल्यांकन एवं सामाजिक संपरीक्षा आई-मिजा योजना शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कहीं भी चेक कर लीजिए और इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को पीआईबी में मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और इस कैंडिडेट ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, यही इसका आंसर होगा राइट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। लेकिन इसका जो आंसर बोर्ड ने माना है, यानी कि केवीएस के द्वारा जो माना गया है वो पहला माना गया है, ये माना गया है जो कि पूर्णतया गलत है। पूर्णतया दोस्तों ये गलत है, इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन हर वो कैंडिडेट कर सकता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ये भी क्वेश्चन केवीएस के द्वारा, इसका आंसर भी गलत बताया गया है। इसमें बताया गया है भारत के राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद के सदस्यों का जो मनोनीत किए जाते हैं वो दोस्तों राज्य के राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, कैंडिडेट्स के द्वारा। आंसर दिया गया सेकंड, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसने सेकंड आंसर दिया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और केवीएस के द्वारा इसका आंसर फर्स्ट माना गया है जो कि पूर्णतः गलत और निरा आधार है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत रत्न दिए जाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान इसमें करनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है। यह सम्मान किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति के उत्कृष्ट सेवा प्रदर्शन के आधार पर उनके सम्मान में दिया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है बात, ठीक है। यह पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपये दिया जाता है। दोस्तों इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई पैसा
या धनराशि नहीं दी जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग अथवा प्रत्येक रूप में इस सम्मान का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, कैंडिडेट्स के द्वारा दिया गया आंसर सेकंड, जो कि बिल्कुल सही है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड दोस्तों। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। भारत रत्न में दोस्तों कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा माना गया है? इसका राइट आंसर जो है बोर्ड के द्वारा माना गया ये वाला दोस्तों फर्स्ट, जो कि पूर्णतया गलत है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो आप लोगों को बताए गए हैं, इन पे आप लोग चैलेंज कर सकते हैं आज रात्रि 11:59 तक। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये भी आप लोग देख लीजिए, एक नहीं अभी 2 क्वेश्चन हैं। उड़िया में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुस्तक के शीर्षक को प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोलाहल न हालाहल। इसका राइट आंसर होगा कोलाहल न हालाहल। इसमें इसने कैंडिडेट ने गलत आंसर दिया है, कोलाहल न हालाहल इसका राइट आंसर होगा। जबकि बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया है कधारे काढ़ा फुलारे फूला, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 4। ठीक है, इस पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2022 में गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? साजन प्रकाश, आर्यन पंचाल, अंशुल कोठारी, देवांश परमार। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, इसका राइट आंसर होगा साजन प्रकाश। क्या होगा दोस्तों? साजन प्रकाश। ये आंसर गलत दिया गया है दोस्तों, पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, केवीएस द्वारा कौन सा माना गया है? देवांश परमार को, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, इस पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये 6 क्वेश्चन हुए जो कि केवीएस के द्वारा 26 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके ये सारे क्वेश्चन हैं। ये सभी कैंडिडेट्स इन क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों। इनके आंसर केवीएस के द्वारा बिल्कुल गलत दिए गए हैं, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए और अपना जो चैलेंज है वो आप लोग उन क्वेश्चंस पे कर सकते हैं दोस्तों। आज लास्ट डे है और 11:59 तक ही आप लोग चैलेंज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक। आगे कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो दोस्तों आप लोगों के साथ अवश्य शेयर की जाएगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का एक बार कष्ट कीजिए दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच जाए। ठीक है, और इसी तरह की आप लोगों को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।